हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, कल हिंदी का एग्जाम है, सेकंड टाइम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा शी, हाजरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, एक अकलिया सिख कितने के बराबर होता है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी, 1.25 लाख के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के छात्र आंदोलन का निर्वृत्त शिकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ए नंबर, बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, दल वहनी लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 4 का हो जाएगा ए नंबर आंसर, मार्क्सवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 5 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, ए भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 9 का हो जाएगा ए, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, सभा शब्द क्या है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 10 का हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न 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 में से दलित आत्मकथा किस शीर्षक पाठ है, पाठ कौन है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी, झूठन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस शहर की चित्रण है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 12 का हो जाएगा सी नंबर आंसर, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 13 का हो जाएगा बी, मैग्नी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, लोक नायक किसे कहा जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 14 का हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं तो किस रचनाकार की पंक्ति है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 13 का बी, जयप्रकाश नारायण की है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 16 का हो जाएगा टी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, चोर कैसे ताल है, चौर कैसे ताल है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 17 का हो जाएगा उथेल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, राम पुरवा पुरवा कहाँ है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए, वितहा रावा। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, गंडक गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 19 का सी, ठंडा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिपाही की माँ निम्न में से कौन है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, शिवानी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, जल शब्द क्या है, जल शब्द क्या है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा इसका ए, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देवता शब्द क्या है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, सिद्धार्थ शब्द का विलोम क्या होता है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 24 का ए, वार्ता जो अलाप। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शतवानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, सत प्लस वाणी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, नैन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 26 का हो जाएगा बी, नेज और अन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, करुणा शब्द का विशेषण क्या है, क्या होगा। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 27 का ए, करुनिक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आएगा, जर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा बी, चेतन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या आ रहा है, खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी,
मंडन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, दया शब्द कौन संज्ञा है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 30 का हो जाएगा सी, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, क्वेश्चन में देगा परगित और समाज के लेखक का क्या नाम है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, मनोवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 32 का बी, जूटन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 33 का डी, 33 का हो जाएगा डी, परगित और समाज। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है, जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 34 का हो जाएगा सी, संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 35 का हो जाएगा ए, तुलमु कोलाहल कलहल में। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा ग्लोरी की कितनी कहानियां हैं? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा ए, 3। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपके सामने हो जाएगा ए, भतेदुन युग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, बातचीत के जरिए भाव बनाकर क्या बाहर निकाला जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 38 का सी, मवाद या धुआं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष की लिखी गई है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 39 का बी, 1915 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है, लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 40 का हो जाएगा ए नंबर, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, देश पर मरमिट वाले लोग कौन पाबंद है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा संज्ञा प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर बादल घिरे और म्योर नाचे लगे कौन वाक्य है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 42 का बी, मिश्र युग। क्वेश्चन नंबर 43 क्या, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो गौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 43 का ए, कंड।